श्रावण मास वर्ष का सबसे पवित्र महीना। जब आसमान से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती है, जब हवाओं में ओम नमः शिवाय की गूंज होती है और जब हर भक्त भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा, भक्ति और व्रत का दीप जलाता है। सावन वो समय है जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के समीप होते हैं और इस पावन मास में सोमवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हर मनोकामना पूर्ण करता है। कभी ना खाली जाने वाली पुकार है ये सावन सोमवार की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सत्य और चमत्कारी कथा जो सिद्ध करती है कि जहाँ भक्ति है वहाँ भोलेनाथ अवश्य प्रकट होते हैं। तो आइए सावन सोमवार व्रत की ये पावन कथा श्रवण करें, श्रद्धा से, भक्ति से और संपूर्ण आस्था के साथ। प्राचीन समय की बात है। एक नगरी में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, इन चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वो और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से वो साहूकार हर सोमवार को श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता था। सालों तक उसकी यही भक्ति चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस भक्त के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही ये भी बताया कि वो पुत्र केवल 14 वर्ष तक की आयु के साथ ही आएगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेजा। मार्ग में उन्होंने यज्ञ करा, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। यात्रा के दौरान वो एक नगरी में रुके, जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि ये बात राजकुमारी को पता ना चल जाए। उसने अमर से विनती की कि वो विवाह में कुछ समय के लिए दुल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए। इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमारी को पत्र लिखकर उन्होंने सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने सच्चाई जानकर असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वो 14 वर्ष का हुआ तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मूर्छित होकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया कि उस दुखी व्यक्ति की सहायता करे। भगवान शिव ने बताया कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था। माता पार्वती ने पुनः करुणा भाव से विनती की, प्रभु, इस बालक का पिता बीते 14 वर्षों से पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया है और हर सप्ताह आपके चरणों में दीप अर्पित करता है। कृपया उसकी भक्ति का मान रखिए और इस बालक के कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव
माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। रास्ते में वो उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे पहचान गई और इस बार विधिवत रूप से उनका स्वागत कर विदाई दी गई। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र न केवल मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया। इस प्रकार भगवान शिव की सच्ची और निरंतर भक्ति से साहूकार को न केवल संतान का सुख मिला बल्कि उसके पुत्र को भी जीवन दान प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन सोम। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक शिव भक्ति में लीन रहिए। हर हर महादेव।